दृश्य आरंभ। प्रतिदिन 80 लाख। यह वह संख्या है जितनी किटकैट की छड़ें एक ही कारखाने से हर 24 घंटे में निकलती हैं। पश्चिम अफ्रीका के खेतों से लेकर उस लाल पन्नी तक जिसे आप खींचकर तोड़ते हैं, हर छड़ के पीछे 15 घंटे की निर्माण प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया कोको की फली से शुरू होती है और कटाई के ठीक 8 दिन बाद उसे भूनने की भट्टी में पहुंचाती कार। देखें कैसे 7 किलो के कोको के गोले 15 घंटे की रासायनिक और यांत्रिक प्रक्रियाओं से गुजरकर प्रतिदिन 80 लाख किटकैट छड़ों में बदलते हैं। जुलाई की सुबह पश्चिम अफ्रीका के कोको बागानों में तापमान पहले से ही 32 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका होता है। किसान प्रत्येक पकी हुई कोको फली को हाथ से तोड़ते हैं। यंत्र यहाँ काम नहीं करते क्योंकि कच्ची और पकी फलियां एक ही शाखा पर होती हैं। फली के अंदर के बीजों को बड़ी सुखाने वाली चटाइयों पर फैलाया जाता है। अगले 8 दिनों में धूप और हवा मिलकर नमी को 60% से घटाकर 7% तक लाती है। इसी सुखाने की प्रक्रिया में बीजों के बाहरी आवरण कड़े होते हैं और भीतर का स्वाद संरक्षित होता है। यहीं से किटकैट की यात्रा शुरू होती है। कारखाने में पहुंचने के बाद कोको बीजों की 3 स्तरीय जांच होती है। पहली जांच नमी की। प्रत्येक बैच में नमी 7 से 1% के बीच होनी चाहिए। इससे अधिक होने पर फफूंद लगने का खतरा रहता है। दूसरी जांच आकार और घनत्व की। अविकसित या फिलेट या लिथ आवश्यक आकार से छोटे बीज अलग कर दिए जाते हैं। तीसरी जांच सुगंध की। अनुभवी परीक्षक प्रत्येक बैच की गंध से यह तय करते हैं कि किण्वन सही हुआ है या नहीं। जांच के बाद बीज एक घूमने वाले बंद ड्रम में डाले जाते हैं। ड्रम के भीतर बीज एक दूसरे से रगड़ खाते हैं जिससे उनके बाहरी कठोर आवरण अलग होते हैं। साथ ही तेज हवा के झोंके लगभग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से धूल और छिलके बाहर निकाल देते हैं। यह सफाई की प्रक्रिया लगभग 45 मिनट चलती है। इसके बाद बीज भूनने की भट्टी में जाते हैं। भूनना कोको प्रसंस्करण का सबसे संवेदनशील चरण है। प्रत्येक बैच को एक बड़ी घूमने वाली भट्टी में डाला जाता है। तापमान और समय, ये 2 चर मिलकर कोको का अंतिम स्वाद तय करते हैं। भूनने के दौरान बीजों में मेलाड अभिक्रिया होती है जिसमें शर्करा और अमीनो अम्ल मिलकर 600 से अधिक सुगंध यौगिक बनाते हैं। यही वे यौगिक हैं जो किटकैट के पीछे चॉकलेट को उसकी विशेष गंध और स्वाद देते हैं। भूनने के बाद बीजों को तुरंत ठंडा किया जाता है ताकि अभिक्रिया रुक जाए और स्वाद स्थिर हो जाए। भूनने की प्रक्रिया में तापमान नियंत्रण 35 और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहना अनिवार्य है। यह सीमा 33 डिग्री की है, लेकिन व्यवहार में प्रत्येक बैच के लिए लक्ष्य तापमान केवल +7 डिग्री की सहिष्णुता के साथ बनाए रखा जाता है। कई समय यदि तापमान लक्ष्य से 5 डिग्री अधिक हो जाए तो बीजों में मौजूद वाष्पशील सुगंध यौगिक जल जाते हैं और चॉकलेट कड़वी हो जाती है। यदि तापमान 5 डिग्री कम रहे तो मेलाड अभिक्रिया अधूरी रहती है और चॉकलेट का स्वाद कच्चा और फीका रहता है। दोनों स्थितियों में पूरा बैच जो 200 किलो तक हो सकता है पुनर्चक्रण में जाता है। समय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नेस्ले की भूनने की अवधि एक संरक्षित विनिर्देश है, लेकिन यह ज्ञात है कि अधिकांश औद्योगिक कोको भूनने की प्रक्रिया 85 से 40 मिनट के बीच होती है और हर 2 मिनट के अतिरिक्त भूनने से अम्लता में मापनीय परिवर्तन आता है। यही कारण है कि भट्टी में स्वचालित सेंसर प्रत्येक 30 सेकंड में तापमान रिकॉर्ड करते हैं। भूने हुए बीज अब पीसने के चरण में जाते हैं। एक बड़ी पीसने वाली मशीन बीजों को तोड़ती है। जैसे जैसे बीज टूटते हैं उनमें मौजूद कोको मक्खन, जो बीज के भार का लगभग 50 से 55% होता है, बाहर आता है और एक गाढ़ा एक समान पेस्ट बनता है जिसे कोको मास कहते हैं। यह कोको मास फिर एक हाइड्रोलिक प्रेस में जाता है जो 500 बार से अधिक दबाव डालता है। इस दबाव में कोको मक्खन अलग होकर बाहर निकल जाता है और पीछे बचता है शुद्ध कोको के गोल सघन लगभग 7 किलो प्रति गोला। इन गोलों को फिर से पीसकर बारीक कोको चूर्ण बनाया जाता है। अब असली मिश्रण शुरू होता है। कोको चूर्ण, चीनी, दूध का चूर्ण, शुद्ध कोको मक्खन, पायसी कारक और नेस्ले के संरक्षित अनुपात में अन्य घटकों को एक बोहटन मिश्रण यंत्र में डाला जाता है। यह यंत्र घंटों तक लगातार मिश्रण करता है जब तक एक मखमली गाढ़ा चॉकलेट द्रव्यमान तैयार नहीं हो जाता। इस चरण में कुल कम से कम 4 तकनीकी चर तापमान, मिश्रण गति, समय और घटकों का अनुपात एक साथ नियंत्रित होते हैं। इसके बाद आता है कोचिंग, एक परिष्करण प्रक्रिया जिसमें चॉकलेट के कण 20 माइक्रोमीटर से छोटे आकार तक पीसे जाते हैं। जीभ पर 30 माइक्रोमीटर से बड़े कण खुरदरे लगते हैं। 20 माइक्रोमीटर से छोटे कण तुरंत घुल जाते हैं। कोचिंग जितनी लंबी होती है, चॉकलेट उतनी ही रेशमी होती है।
औद्योगिक किटकैट उत्पादन में यह प्रक्रिया 50 घंटे तक चलती है और किटकैट की वेफर परतें व कुरकुरापन जो हर काटने पर सुनाई देता है एक अलग उत्पादन लाइन पर बनती है। इस लाइन पर प्रति मिनट सैकड़ों वेफर शीट तैयार होती हैं। वेफर का आटा परिचित घटकों से बनता है। परिष्कृत गेहूं का आटा, शुद्ध जल, चीनी, वनस्पति वसा और थोड़ा नमक, लेकिन इसमें खमीर मिलाया जाता है जो वेफर को उसकी हल्की छिद्रयुक्त बनावट देता है। यह आटा एक विशाल मिश्रण यंत्र में तैयार होता है और फिर अत्यंत सटीक नोजल के माध्यम से आयताकार सांचों में पंप किया जाता है। प्रत्येक सांचे में एक समान मात्रा मिलीलीटर की सटीकता के साथ भरी जाती है। 22 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर केवल 30 सेकंड के लिए गर्म किए जाते हैं। यह तीव्र ताप वेफर को तुरंत पकाता है और उसे वह विशेष कुरकुरापन देता है। 30 सेकंड से अधिक समय पर वेफर जल जाती है। कम समय पर वह नरम और लचीली रहती है। किटकैट का पहला दर्ज वेफर चॉकलेट संयोजन 1935 में यॉर्क, इंग्लैंड में रोन्ट्रीज कारखाने में बना था। उस मूल नुस्खे की वेफर मोटाई आज भी मानक है। वेफर शीट पकने के बाद ठंडी हवा के प्रवाह में धीरे धीरे ठंडी होती है। यह ठंडा करने का चरण इसलिए आवश्यक है क्योंकि यदि गर्म वेफर पर चॉकलेट लगाई जाए तो वह पिघल जाएगी और परतें आपस में चिपक जाएंगी। अब किटकैट की सबसे विशेष तकनीकी विशेषता सामने आती है। भीतरी भराव और बाहरी आवरण दो अलग अलग चॉकलेट मिश्रण हैं। भीतरी भराव में एक विशेष घटक होता है, दोषपूर्ण किटकैट छड़ों को पीसकर बनाया गया बारीक चूर्ण। ये वे छड़ें हैं जो गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत हुई हैं। इस चूर्ण को चॉकलेट के साथ मिलाकर एक अर्ध तरल क्रीम बनाई जाती है जो वेफर परतों को जोड़ती है। इस भराव की तरलता बाहरी चॉकलेट से अधिक होती है। यही वह गुण है जो परतों को टूटे बिना एक साथ रखता है। वेफर परतों और भराव की असेंबली इस प्रकार होती है। पहली वेफर शीट, फिर चॉकलेट भराव की एक पतली परत, फिर दूसरी वेफर शीट, फिर भराव, फिर तीसरी वेफर शीट। यह त्रिस्तरीय संरचना किटकैट की पहचान है। इस असेंबली के बाद पूरी शीट को काटा जाता है। अब बाहरी चॉकलेट आवरण का चरण आता है। प्रत्येक वेफर इकाई एक चलती पट्टी पर रखी जाती है और चॉकलेट की झरने जैसी धारा के नीचे से गुजरती है। तरल चॉकलेट जिसका तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच नियंत्रित है, वेफर के ऊपर, नीचे और चारों ओर समान रूप से लिपटती है। 3 अलग अलग चॉकलेट आवरण परतें लगाई जाती हैं। प्रत्येक परत के बाद अतिरिक्त चॉकलेट हवा के झोंकों से हटाई जाती है ताकि मोटाई एक समान रहे। इस पूरी लाइन पर प्रति मिनट 10 से अधिक छड़ें तैयार होती हैं। चॉकलेट आवरण लगाने से पहले एक प्रक्रिया होती है जिसे टेम्परिंग कहते हैं। यह प्रक्रिया किटकैट की चॉकलेट को उसकी विशेष चमक, कड़कपन और वह क्लिक ध्वनि देती है जो तोड़ने पर आती है। टेम्परिंग में तरल चॉकलेट का तापमान एक विशेष क्रम में बदला जाता है। पहले चॉकलेट को 5 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। इस तापमान पर सभी कोको मक्खन के क्रिस्टल पिघल जाते हैं। फिर तापमान 27 डिग्री तक घटाया जाता है। इस पर स्थिर बीटा वी क्रिस्टल बनने शुरू होते हैं। अंत में तापमान 30 से 32 डिग्री तक बढ़ाया जाता है। इस पर अस्थिर क्रिस्टल पिघल जाते हैं और केवल वांछित बीटा वी क्रिस्टल बचते हैं। यदि टेम्परिंग में तापमान 33 डिग्री से 1 डिग्री भी अधिक हो जाए तो बीटा वी क्रिस्टल भी पिघल जाते हैं और चॉकलेट ठंडी होने पर धुंधली, दानेदार और नरम हो जाती है। यदि 27 डिग्री पर ठंडा करने का चरण छोड़ दिया जाए तो चॉकलेट में अनियमित क्रिस्टल बनते हैं और सतह पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं जिसे ब्लूम कहते हैं। दोनों स्थितियों में उत्पाद गुणवत्ता जांच में अस्वीकृत होता है। टेम्परिंग की यह 3 चरणीय प्रक्रिया 1947 में जोसेफ फ्राई द्वारा पहली ठोस चॉकलेट बनाने के बाद से औद्योगिक चॉकलेट निर्माण का आधार है। आवरण लगी छड़ें अब एक लंबी शीतलन सुरंग से गुजरती हैं। यह सुरंग 10 मीटर लंबी है और इसके भीतर तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहता है। सुरंग में लगभग 1 से 10 मिनट में चॉकलेट पूरी तरह कठोर हो जाती है और उसकी सतह पर वह विशेष चमक स्थिर हो जाती है। सुरंग से निकलने के बाद तेज धारदार ब्लेड छड़ों को सटीक आकार में काटते हैं। किटकैट की प्रत्येक उंगली की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई मिलीमीटर की सटीकता से नियंत्रित होती है। काटने के बाद स्वचालित कैमरे प्रत्येक छड़ की जांच करते हैं। प्रति सेकंड 30 से अधिक छड़ें, कोई भी वायु बुलबुला, दरार या असमान आवरण तुरंत पहचाना जाता है। अब पैकिंग लाइन, उच्च गति वाले यांत्रिक भुजाएं प्रत्येक छड़ को चमकदार पन्नी में लपेटती हैं और फिर बाहरी आवरण लगाती हैं। यह पूरी पैकिंग प्रक्रिया प्रति मिनट 400 से अधिक छड़ों की गति से चलती है।
ने एक दिन में इस एक कारखाने से 80 लाख छड़ें निकलती हैं। वर्ष में यह संख्या 90 करोड़ से अधिक हो जाती है। यदि इन सभी छड़ों को एक के बाद एक रखा जाए तो वे पृथ्वी की परिधि को जैंती बार लपेट सकती हैं। किटकैट आज 30 से अधिक देशों में बिकती है और वैश्विक चॉकलेट बाजार में नेस्ले के सबसे अधिक बिकने वाले उत्पादों में से एक है। 1958 में शुरू हुए हैव अ ब्रेक हैव अ किटकैट विज्ञापन अभियान ने इसे केवल एक मिठाई नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक प्रतीक बना दिया। यह नारा आज भी 65 वर्ष बाद उतना ही प्रचलित है। बेकिंग से पहले की अंतिम गुणवत्ता जांच 3 स्तरों पर होती है। पहला स्तर स्वचालित दृश्य निरीक्षण। उच्च विभेदन कैमरे प्रत्येक छड़ की सतह का विश्लेषण करते हैं। वायु बुलबुले, आसमान, चॉकलेट आवरण, टूटी वेफर परत या रंग में विचलन, इनमें से कोई भी दोष दिखने पर छड़ स्वचालित रूप से मुख्य लाइन से अलग हो जाती है। दूसरा स्तर भार जांच। प्रत्येक छड़ का भार 0.5 ग्राम की सहिष्णुता के भीतर होना चाहिए। इससे अधिक या कम भार वाली छड़ें अस्वीकृत होती हैं। तीसरा स्तर नमूना परीक्षण। प्रत्येक घंटे कुछ छड़ें यादृच्छिक रूप से चुनी जाती हैं और प्रयोगशाला में उनकी वेफर की कुरकुराहट, चॉकलेट की टेम्परिंग, गुणवत्ता और स्वाद की जांच होती है। अस्वीकृत छड़ों का क्या होता है? वे व्यर्थ नहीं जाती। उन्हें पीसकर वही बारीक चूर्ण बनाया जाता है जो भीतरी भराव में उपयोग होता है। यह किटकैट की उत्पादन प्रक्रिया का एक बंद चक्र है। उत्पादन में लगभग 2 से 3% छड़ें इस पुनर्चक्रण में जाती हैं। अपास हुई छड़ें पैकिंग लाइन पर जाती हैं, जहां पहले एल्यूमिनियम पन्नी और फिर मुद्रित बाहरी आवरण लगाया जाता है। पैक छड़ें बड़े डिब्बों में भरी जाती हैं और गोदाम में पहुंचती हैं। प्रतिदिन भरे गए आधी लाख छड़ों के डिब्बे वितरण केंद्रों तक जाते हैं, जहां से वे आधी से अधिक देशों में भेजे जाते हैं। भारत में किटकैट नेस्ले इंडिया के कई उत्पादन केंद्रों में बनती है और देश के प्रमुख खुदरा बाजारों में उपलब्ध है। एक किटकैट छड़ की कारखाने से उपभोक्ता तक की यात्रा औसतन 4 से 6 सप्ताह में पूरी होती है। अगर मेरे पास पश्चिम अफ्रीका में 8 दिन की सुखाने की प्रक्रिया, कारखाने में 15 घंटे की निर्माण श्रृंखला, 3 चरणों की टेम्परिंग, 2 अलग अलग चॉकलेट मिश्रण और 75 से 275 डिग्री सेल्सियस पर 13 सेकंड की वेफर पकाई, यह सब मिलकर वह कुरकुराहट बनाते हैं जो तोड़ने पर सुनाई देती है। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि किटकैट के भीतरी भराव में जो चॉकलेट है वह पुरानी अस्वीकृत किटकैट छड़ों से ही बनती है, यानी हर नई किटकैट में पिछली पीढ़ी की किटकैट का अंश होता है। आप अगली बार कौन सी खाद्य वस्तु की निर्माण प्रक्रिया देखना चाहते हैं? टिप्पणी में लिखें। चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और सूचना घंटी चालू करें।